Hello, my dear RSYT warriors. This is Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. And अगर आप अपने स्कूल के अंदर बहुत सारी यूनिट टेस्ट दे चुके हो एंड मिड टर्म का एग्जाम भी हो गया है, स्टिल you have not performed as per your expectations in English examination, then this video is for you. कई बार कोशिश करने के बावजूद भी अगर इंग्लिश में आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है और तुमको ये टेंशन है कि कहीं इंग्लिश की वजह से मेरा परसेंटेज कम तो नहीं हो जाएगा, जैसा कि बहुत बार हो चुका है ना टॉपर्स के साथ, अगर ये सारी प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 5 ईजीएस्ट हैक्स. इतना ईजी इंग्लिश हैक्स है जो कि हर बच्चा अप्लाई कर सकता है. डजंट मैटर यू आर अ टॉपर, यू आर अ बैक बेंचर, एवरेज बच्चे हो, एवरीवन कैन अप्लाई दिस एंड आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा इन इजी हैक्स के थ्रू. सबसे पहले हम जो पेन पॉइंट्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन आई विल गिव यू 5 easiest hacks in this video and without any delay I am going to jump to the फर्स्ट प्रॉब्लम. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? चैप्टर तो समझ आ जाता है ना, लेकिन आंसर्स हम नहीं लिख पाते हैं. होता है ऐसा. I have seen many students basically find difficulty in understanding the chapter sometimes, लेकिन most of the students हैं उनको struggle नहीं करना पड़ता चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने में, स्पेशली इंग्लिश में, बिकॉज सिर्फ कहानियाँ ही कहानियाँ होती हैं, राइट? आपको थीम समझ आ जाता है, प्लॉट समझ आ जाता है, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर समझने के बाद भी आंसर लिखने में, तो बेसिकली दिक्कत ये है कि आपको चैप्टर के आंसर्स लर्न नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? या फिर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और तुम उसको याद नहीं कर पा रहे हो अपने लैंग्वेज में, अगर याद भी कर रहे हो तो लिख नहीं पा रहे हो, अल्टीमेटली तुम जा कर के वहाँ पर भूल जाते हो, ठीक है? तो ऐसे में बेटा क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बट हाँ, दिस इज़ लाइक वन कॉमन प्रॉब्लम जो सबके साथ है, सबके साथ. और आजकल तो सीबीएसई ने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं लिटरेचर के अंदर स्पेशली. तो ये होती है दिक्कत कई बार चैप्टर से रिलेटेड. दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? लेटर राइटिंग के अंदर भी हम कभी फॉर्मेट भूल जाते हैं या फिर कभी क्या लिखना है वो समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ आने के बाद भी आपको आंसर लर्न नहीं हो रहा है या फिर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ इजी हैक्स मिलने वाले हैं बच्चों. एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ बच्चों की स्कोर स्टक रह जाते हैं. मतलब 80 नंबर का पेपर है, 60, 65, 55 तक, 60 तक स्कोर कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा नंबर नहीं ला पा रहे हो. जबकि इंग्लिश तो बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू मैथ साइंस. सबसे ज़्यादा स्कोर इसी में आना चाहिए अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट स्टिल देयर आर स्टूडेंट्स जिनके 90 नंबर हर सब्जेक्ट में आ जाते हैं और फिर इंग्लिश में 80, 82 आ जाता है उन बच्चों का, है ना? टॉपर्स के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है. सो दिस हैपन्स बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? तो अगर आप सही वोकैबुलरी नहीं यूज़ करोगे, आई एम सो सॉरी, अगर आप सही वोकैबुलरी नहीं यूज़ करोगे ना बेटा, तो डेफिनेटली आपको ये दिक्कतें फेस करने वाले हो आप, ठीक है? देन आपका लेंथ ऑफ आंसर, कुछ आंसर्स तो इतने लंबे लिख देते हैं हम कि मतलब टीचर पढ़ते पढ़ते थक जाए. 3 नंबर का अगर आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, देन ऑल्सो यू एक्सीड द वर्ड लिमिट, वो कभी भी नहीं करनी है. एंड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर होगा तो डेफिनेटली आपका स्कोर कभी बूस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, समझ आ रहा है, सब आ रहा है, समझ लिख नहीं पा रहे हैं, लिख रहे हैं आंसर तो या तो प्रॉपर लेंथ का नहीं लिख रहे हैं या लिखते ही चले जा रहे हैं. तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो आप हल कर सकते हो. ईजीएस्ट हैक मैं आपको बता रही हूँ. सबसे पहली चीज़ जो हर बच्चों को पता होना चाहिए, है ना, फर्स्ट एंड ईजीएस्ट हैक, इट डजेंट मैटर तुम टॉपर हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, बैक बेंचर हो, कोई से भी बच्चे हो यार, तुमको पेपर पैटर्न पता होगा ना, तो डेफिनेटली यू विल मेक अप योर माइंड, ठीक है? तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए. 3 सेक्शंस होते हैं, ए, बी एंड सी. ए के अंदर 2 पैसेजेस होते हैं, फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव. कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि मैम फैक्चुअल और डिस्कर्सिव क्या होता है, ठीक है? तो डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है ना, वो इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड. उसमें सिर्फ डिस्कशन हो रहा होता है और कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है. वाइल डिस्कसिंग, लाइक हम अगर फ्रेंड्स के साथ भी कुछ डिस्कस करते हैं, वी जंप ऑन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक. तो इसमें जो ऑथर है वो एकदम एमलेसली रोम कर रहा होता है, ठीक है? इसमें कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है. डिस्कर्सिव पैसेज इज लाइक अ डिस्कशन और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके अंदर कि क्वेश्चंस जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा घुमाए नहीं जा सकते इसके अंदर, ठीक है?
इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कर्सिव पैसेज। लेकिन फैक्चुअल पैसेज के अंदर क्या होता है ना, आपके कुछ डेटा होते हैं जिसको आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो देखो सबका एनालिसिस अलग अलग हो सकता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रैक फैक्चुअल पैसेजेस। और कई बार तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता या बिल्कुल ही मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होता है। तो ऐसे में आपको ना 2-3 बार लाइक यू विल हैव टू गो थ्रू द पैसेज, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर टेक्स्ट को रीड करो, फिर वापस से क्वेश्चन पे आओ, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है, वैसे इन पे डिटेल्ड लेक्चर्स भी मैंने स्पेशल क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाओगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। सेक्शन बी के अंदर बच्चों को पेपर पैटर्न ही नहीं पता होता यार। ग्रामर का 10 नंबर होता है, राइटिंग का 10 नंबर होता है। इसमें लेटर राइटिंग इज ऑफ 5 मार्क्स, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स। अब ग्रामर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रामर के अंदर हमें प्रॉपर एक तरीके से डेफिनेशन वगैरह जो है नहीं याद करनी है, हमें एप्लीकेशन जो है वो देखना है ग्रामर का। ठीक है, इसका भी अभी आगे हैक बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी, जहां पे 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक प्रोज और एक पोइट्री से रिलेटेड होता है 5-5 मार्क्स का। देन 3 मार्क के 6 क्वेश्चन होते हैं। आपकी 2 बुक्स है ना, एक बुक से 4 क्वेश्चन, दूसरे बुक से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देन 6 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, ये अगर आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज ईजीएस्ट टू क्रैक। एंड बच्चों उसमें 12 मार्क्स तुमको सीधे सीधे मिल रहे हैं। ठीक है, तो कई बार तो हमें पेपर पैटर्न ही नहीं पता होता, किस तरीके का पेपर आएगा यही नहीं पता होता। तो ये पता होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश एग्जाम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे इंग्लिश एग्जाम के लिए। Now second thing is presentation and time management. Now tell me, presentation is something which can be followed by everything, like everyone. Presentation में क्या ही करना होता है यार, आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना होता है। जैसे आंसर शीट होती है ना, उसमें भी मैंने देखा है कई बार बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख कर आ जाते हैं। इट्स एन आंसर शीट, यू हैव टू राइट आंसर नंबर 1, नॉट क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एकदम सिली से मिस्टेक्स जो होते हैं ना वो मत करो, क्योंकि वो बता देता है फिर आप किस तरीके के बच्चे हो, किस तरीके के स्टूडेंट हो, है ना। आंसर शीट पे आंसर नंबर 1 ही लिखना है। आंसर लिखने के बाद प्रॉपर आपको गैप्स लेनी है, मतलब यार कॉपी के तुमने पैसे दिए हैं ना, आपने एग्जामिनेशन फीस भरी है, तो इतना कंजूसी मत करो। ट्राई टू कीप इट वेरी क्लियर एंड नाइस, एंड हर आंसर के बाद आप 2-3 लाइन छोड़ सकते हो, सो दैट जो हमारा टीचर है ना उसको ईजी हो चेक करना। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप कैसे लिखोगे कि सामने वाले को ईजी होगा। एंड हाँ, टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी कई बार बच्चे कम स्कोर कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है, अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आप उसको पहले अटेम्प्ट करोगे ना। वैसे देखो आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि एक सेक्शन एक जगह पे अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, जो भी एक सेक्शन है उसको एक जगह पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे लेटर राइटिंग है, अब ये प्रेजेंटेशन में आता है। कई बार बच्चे जो है ना लेटर को दूसरे पेज पे लेके चले जाते हैं, या अगर आपको दूसरे पेज पे जाना ही है तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जाएगा। फॉर्मेट जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो लेजिबल हैंड राइटिंग, फॉर्मेट, दिस इज समथिंग हर बच्चा नहीं कर सकता। इजीएस्ट हैक नहीं लग रहा तुमको ये, है ना। देन आपको वर्ड लिमिट्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। देखो जैसे अगर बोला गया है 200 to 300 वर्ड्स, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स। 5 लाइन से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अगर 300-400 लिखा है, 5 to 8 लाइन्स मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आप लंबा लिखोगे। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है देन यू कैन गो अप टू लाइक 15 लाइन्स, 15 to 18 लाइन्स, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिवाइज टू अवॉइड सिली स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपने डेफिनेटली मिड टर्म में गलती करी होगी या यूनिट टेस्ट में गलती करी होगी, जिसकी वजह से आपके नंबर कट गए होंगे। जब हम रिवाइज नहीं करते हैं ना तो हमारे स्पेलिंग के एरर्स होते हैं। कई बार हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत भी रहता है वहाँ पे, है ना, बिकॉज बहुत सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। रिवाइज करोगे तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस भी फील आएगा, एंड एग्जाम में वो गलती नहीं होंगी सिली सी जो ग्रामेटिकल एरर्स एंड ऑल होते हैं। एंड बच्चों अब डेफिनेटली अगर आप मिड टर्म का एग्जाम देते हो या यूनिट टेस्ट देते हो, तो जहाँ पे भी टीचर ने आपको बताया है कि नंबर कट किए हैं, उसका रीज़न पूछो कि मेरी क्या गलती है, वहाँ पे आप मुझे करेक्ट करो, सो दैट आप वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इजी हैक इज ऑफ लिटरेचर। हमने लिटरेचर में क्या देखा पता है इस बार?
6 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन थे बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। अमांडा चैप्टर एंड एक और जो सीगल वाला चैप्टर है, दोनों चैप्टर के मदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अब देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू बेस्ड है बेटा। अगर आपको चैप्टर का थीम, समरी ये सब याद है ना, आपको कैरेक्टर स्केच पता है अमांडा की मदर की एंड वो जो सीगल थी उसके मदर की, तो डेफिनेटली आप वो आंसर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इसमें देखो बिल्कुल भी आपको मतलब अलग से कोई मेहनत करनी नहीं होती है। हर चैप्टर का जो भी आपके पास बुक है उसमें आप ऊपर ही थीम लिख लो, समरी लिख लो, आगे पीछे कहीं पे भी, या फिर मेरे लेक्चर्स में जितने भी मैंने आज तक स्पेशल क्लासेस पे, प्लस क्लासेस पे स्पेशली जितने भी लेक्चर्स मैंने कराए हैं, सब में हर चैप्टर में मैंने, हर पोइट्री में, हर प्रोज में मैंने थीम, समरी, कैरेक्टर स्केच, प्लॉट, सेटिंग, इनफैक्ट मैंने अबाउट द ऑथर, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू, पका पकाया तुमको मिल जाएगा। अगर अभी तक भी टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ऑल द नोट्स ओवर देयर। ये आपके पास बिल्कुल हैंडी होना चाहिए बेटा, हर चैप्टर का होना चाहिए, सो दैट एग्जाम के लाइक 5 मिनट पहले भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हो ना, उसको देख के फटाफट रिवाइज कर लो। जैसा कोई पोइट्री है, पोअम है, तो उसका थीम समरी आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू कैन इजिली रिवाइज इट। ठीक है, अगर पोएम है तो आप एलिटरेशन भी एक जगह पे इकट्ठे लिख सकते हो या बुक में ही मार्क करके रखो। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग के लिए सबसे बड़ा रामबाण पेनासिया वाला जो इलाज है, दैट इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। रीडिंग सेक्शंस आई जनरली टेल माई स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन अ वीक। एक क्वेश्चन तो तुम एक वीक में लाइक प्रॉपर लिख करके अटेम्प्ट कर ही सकते हो ना। बच्चे क्या करते हैं ना, बस वो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसका आंसर देख लेते हैं रेफरेंस बुक में। प्रॉपर लिख करके एक हफ्ते में एक, यार वैसे आइडियली 2 क्वेश्चन करने चाहिए आपको एक हफ्ते में, लेकिन एक हफ्ते में अगर आप एक भी करोगे ना, और आज से भी करोगे, रीडिंग सेक्शन में तुम्हारे 1 नंबर नहीं कटने वाले हैं फिर उसके बाद। ये तुम लोग ना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, जिन बच्चों ने भी 3, 4, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनका मिड टर्म में बिल्कुल नंबर नहीं कटा होगा रीडिंग सेक्शन में, बिकॉज रीडिंग सेक्शन का एक सेट पैटर्न ही होता है, उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी अलग नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वोकैबुलरी पे, एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा सिनोनिम एंटोनिम इस पे होगा, मतलब बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं रीडिंग सेक्शन में, जो कभी भी नहीं बदलते हैं। अगर आपने 5-6 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली आपका 7वां क्वेश्चन तो 100% करेक्ट होने वाला है, 1 मार्क्स भी नहीं डिडक्ट होंगे। देन अगर राइटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ, फॉर्मेट, अब देखो लेटर राइटिंग में फॉर्मेट है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन पैराग्राफ को लिखने के लिए भी 3 सिंपल इजी से स्टेप्स हैं, जो कि मैंने अपने फ्री क्लास में बच्चों को, प्लस क्लास में बच्चों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कितनी बार न जाने कितनी बार बताया है। मेरे डाउट रूम्स होते हैं एवरी संडे 4:30 to 5:30, वहाँ पे बच्चे लाइक स्पेसिफिकली एक बच्चा 1-on-1 मुझसे पढ़ के जाता है ना एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। तो तुम भी आओ, आके एक पैराग्राफ राइटिंग मेरे साथ अटेंड करके देखो, या मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। डेफिनेटली आपका कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग तो कभी भी उसमें मतलब नंबर नहीं डिडक्ट होंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ग्रामर। नाउ ग्रामर इज समथिंग बेटा जो कि बचपन से ही अच्छी होती है या तो फिर नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कुछ एक मिथ है लोगों के अंदर, है ना, कि भाई मेरी तो ग्रामर बचपन से ही अच्छी नहीं है, मैम 6, 7, 8 से ही अच्छी नहीं है, अब 10th में क्या ही अच्छी होगी। सेम मिस्टेक्स मैं 5th में भी करता था, 6th क्लास में भी, 7, 8, 9, 10। तो देखो बच्चों, अब अगर तुमको लाइफ में आगे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है ना, आगे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो भाई शांति से मेरी जो क्लासेस होने वाली हैं वो अटेंड कर लो। ये एक क्लास 2-2 घंटे की होने वाली है, और मतलब ग्रामर इज नथिंग बट रूल्स एंड एक्सेप्शन, रूल्स एंड एक्सेप्शंस, रूल्स एंड एक्सेप्शंस, यही है उसमें। मैं यहाँ पे जो सबसे कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूल्स जो होते हैं हर टॉपिक के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे आपको जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो सिखाने वाली हूँ क्लास 9 को भी और क्लास 10 को भी। You just have to attend these classes and डेफिनेटली तुम्हारी ग्रामर के अंदर 10 में से 8 तो स्कोर हर बच्चा करेगा, हर बच्चा। ये मतलब ना एकदम मास्टर क्लास के जैसा है।
और इन क्लासेस के अंदर आपको पोल्स भी मिलेंगे बीच बीच में, क्योंकि ये हम स्पेशल क्लासेस पे कर रहे हैं। अकेडमी लर्निंग ऐप का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। क्लास 10 की क्लास 21st, 25th एंड 27th को है 4 PM, एंड ये 4 to 6 PM ऐसे रहेगी। और उसके बाद आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, आपको एक वर्कशीट DPP भी दी जाएगी, सो दैट यू कैन चेक कि तुम्हारा कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ। ठीक है, कुछ बहुत ही कॉमन 100 रूल्स हैं बच्चों जो हर जगह लगते हैं, एंड दिस इज समथिंग जो बोर्ड एग्जाम के साथ भी और बाद में भी काम आने वाला है तुम्हारे, बिकॉज ग्रामर का तो एक ऐसा पोर्शन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इट डजेंट मैटर तुमको कॉलेज के एडमिशन के लिए चाहिए या कभी कंपनी के प्लेसमेंट में आपको जाना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब या सरकारी नौकरी कोई करनी है उसका एग्जाम है, एवरीवेयर इट विल बी हेल्पफुल। एंड एक्चुअली इट इज़ फॉर एवरीवन, लाइक 8 में भी कोई बच्चा है, 6, 7 में भी है, वो भी अटेंड कर सकता है, या कोई 11, 12 का स्टूडेंट है, या कोई 12 पास स्टूडेंट है, बैंकिंग, SSC किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यू पीपल कैन अटेंड दीज क्लासेस। So just share it with everyone and do join these classes. इन क्लासेस के अंदर आपको जो ग्रामर के रूल्स मिलेंगे ना, दे आर गोइंग टू सेव यू इन योर एग्जाम्स, ओके। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे PYQs करने वाले हैं हम CBSE के, और CBSE में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लाइक पैटर्न तो पक्का ही रिपीट होता है ग्रामर के अंदर, है ना, पैटर्न पूरा सेम टू सेम रिपीट होता रहता है, तो वही हम करने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। तो आप आइए, ये ईजिएस्ट हैक जो है यूज करो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और तुम्हारे क्या हैक्स हैं जो तुम यूज करते हो, ठीक है, और इनमें से तुमको कौन से टिप्स अच्छे लगे, डेफिनेटली यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स ऑल गाइज, and I hope this helps you all. Thank you RSYT warriors, let's crack it. Do share this video, like this video with your friends as well. Thank you, take care.